सो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। इन्फीबीम एवेन्यू में 5.43% की जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन आज के दिन ही इन्फीबीम ने एक लेटर जारी किया है जिसके अंदर में जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है। सो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में भी चलेंगे और वहां से अपने प्राइस एक्शन को समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से और हर चीज को समझिएगा। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं वो लोग हमेशा लॉस उठाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर में पेशेंस का ही पैसा है। तो आप भी अपने पेशेंस को बनाए रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पेशेंस रखने का मतलब ये है कि आपका जो कंपनी का चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी आपने अच्छा चुना है और उसके अंदर में उठापटक चलती है तब आप पेशेंस रख सकते हैं। अगर कंपनी खराब लें उसके बाद पेशेंस रखें तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है, क्योंकि कंपनी अगर ठीक नहीं है तो उसके ऊपर में हम भरोसा नहीं कर सकते। पेशेंस रखने का मतलब साफ है कि आपका चुनाव सही होना चाहिए। आपने सही स्टॉक को अगर चुना है, फंडामेंटल स्टॉक का सही है, सेक्टर उसका सही है, तब जाके आप उसमें पेशेंस रख सकते हैं। इसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो आज के दिन आप इन्फीबीम एवेन्यू को देखेंगे तो 5.43% के जबरदस्त रिटर्न में दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर में बहुत सारे हल्ला हो रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों ने ऊपर लेवल में बाय कर रखा था। लेकिन आज की जो तेजी है क्या ये जारी रहेगी, ये सवाल सभी के मन में आ रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यू प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और स्टॉक तेजी दिखा रहा है। यहाँ मामला दो तरफा हो चुका है। मतलब क्या होने वाला है बताना बहुत मुश्किल है। इसी शेयर को आप 5 दिन में देखिए 1.70% के रिटर्न में नजर आ रहा है, और एक महीने में देखेंगे तो 2.42% के रिटर्न में है। लेकिन आप 6 महीने में देखेंगे तो 104.26% के मल्टीबैगर रिटर्न में है। इसके ऊपर में हमने बहुत पहले से बात किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा बनाया है, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा भी खाया है, क्योंकि वीडियो उनके पास लेट पहुंची, वीडियो उन्होंने देर से देखा और उसके अंदर तेजी देख के और ऊपर लेवल में फंस गए। ऊपर लेवल में बाय करने के साथ ही इसके अंदर में गिरावट आ गई और स्टॉक एक रेंज के अंदर घूमने लग गया। अब यहाँ पर लोगों के अंदर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पेशेंस रखिए। डिटेल में हमने इसके ऊपर में एनालाइज किया हुआ है, इसके फंडामेंटल को समझा हुआ है, इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को हमने बार बार देखा हुआ है और आपको दिखाया हुआ भी है। और फाइनली आप देखिए स्टॉक फिर से तेजी के मूड में आ चुका है। लेकिन कंटिन्यू ये जो प्रमोटर्स के लेटर आ रहे हैं कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझेंगे कि अब हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है, आगे का हमें क्या टारगेट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा देगा, क्योंकि कई सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जो बहुत तत्काल प्रभाव से काम करने वाले होते हैं, तो इसीलिए उसे सही टाइम पर देखना जरूरी है। तो बेल आइकन पक्का ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर नाम कुछ और देखने को मिलेगा आपको। इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से ये लेटर डाला गया है, लेकिन नाम यहाँ पर कुछ और है। इसका बहुत बड़ा राज है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो आप नाम देख पा रहे हैं इन्फिन्यूस मोटर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आप देखिए इन्फीबीम एवेन्यू को इसकी इन्फो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इसकी इन्फो है और बीएससी लिमिटेड को भी इसकी इन्फो दी गई है। हालांकि इस लेटर को अपलोड इन्फीबीम एवेन्यू ने किया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन 3 जगह दी जा रही है। ध्यान से समझिएगा, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी आपका डाउट इसके अंदर में ना रहे। अब ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वाले कॉलम में देखिए जिसमें आपको इन्फीबीम एवेन्यू का नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द टारगेट कंपनी लिखा हुआ है, मतलब किस कंपनी के स्टेक बेचे गए हैं। उसी के नीचे में आप देखिए यहाँ पर उसका नाम दिया गया है जिसने यहाँ पर सेल किया है, या फिर जो बाय करते हैं उनका भी नाम इसी जगह लिखा होता है। तब नाम में देखिए जो सेलर्स कंपनी है जिसका स्टेक इन्फीबीम एवेन्यू के अंदर में था, जिसने अपने होल्डिंग्स को कम किए हैं या फिर बेचे हैं, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वो नाम है इन्फिन्यूम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड पर्सन एक्शन इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर इसके नीचे में देखिए क्या ये प्रोमोटर्स ग्रुप के लोग हैं, ये यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यस देखने को मिलेगा, मतलब कि प्रोमोटर्स ग्रुप के ही ये सदस्य हैं जिन्होंने अपनी स्टेक सेल की है। अब क्वांटिटी देख लीजिए, अभी तक इन्होंने इन्फीबीम एवेन्यू से जितनी स्टेक रखी थी वो ये है 82,86,40,311 की क्वांटिटी में इन्होंने इन्फीबीम एवेन्यू में अपनी स्टेक रखी थी, जिसे आप परसेंटेज में देखेंगे तो 29.78% होता है। लेकिन अपने इतने होल्डिंग से इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कितनी की है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 6,54,85,851 क्वांटिटी इन्होंने अपने स्टेक से कम किया है, जिसे आप परसेंटेज में देखेंगे तो 2.35% होता है।
अब यहाँ पर 29.78% में से आप माइनस कर दीजिए 2.35%। माइनस करने के बाद आपको 27.43% की होल्डिंग इसमें दिखाई देगी। यही नहीं, बाकी और भी प्रमोटर्स हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग सेल की है, उनका नाम आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर एक एक करके नाम भी पढ़ सकते हैं। इन सभी के नाम आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। इसमें कई सारे प्रमोटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को जीरो कर ली है। अब यहाँ पर आप देखिए, इनके पास जो होल्डिंग थी, इनका नाम है मालव ए मेहता। इनके पास 1.51% की होल्डिंग थी और इन्होंने अपनी होल्डिंग को टोटली सेल कर दिया है। मतलब इनके पास अब एक भी होल्डिंग नहीं है। वैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ भी देख सकते हैं। मतलब कि कई सारे प्रमोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी होल्डिंग सेल कर दी है। अब बात ये आती है कि ये होल्डिंग लगातार सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू इसके ऊपर में पॉजिटिव खबर आ रही है। एक के बाद एक कीर्तिमान रच रही है कंपनी, फिर भी यहाँ से होल्डिंग कम क्यों हो रही है। तो आप इसका रिटर्न भी देख लीजिए, कितने कम टाइम में कितनी जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने दी हुई है। तो भैया हर कोई यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आया है। इन्होंने जो अपनी होल्डिंग रखी है ना, ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भी प्रॉफिट के चक्कर में ही अपनी होल्डिंग बना के रखे हैं। तो प्रॉफिट बुक तो ये भी करेंगे। सो चलिए यहाँ से हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि टेक्निकली हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारा प्राइस एक्शन हमें क्या संकेत दे रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इन्फीबीम एवेन्यू के वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे लाने का कुछ मायने था, कुछ मतलब था, इसीलिए आपको वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे लेके आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ एक रेंज क्रिएट हो रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले कई सारे वीडियोज़ में बात किए हैं। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। अब ये देखिए, यहाँ जो रेंज क्रिएट हो रहा है ना, ये वाला जो रेंज क्रिएट हो रहा है, इससे पहले कई दिनों तक, मतलब आप महीनों कह सकते हैं, यहाँ भी रेंज क्रिएट हुआ है लगभग इसी लेवल पर। लेकिन इसमें जो अच्छी बात मुझे दिखाई देती है, टेक्निकली हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो हमारा 38.35 रुपये का रेसिस्टेंस है ना, इसके ऊपर में ये रेंज क्रिएट हुआ था। मतलब इस रेंज को ब्रेक करने के लिए हमारे रेसिस्टेंस के पास आके नीचे ही रेंज क्रिएट कर रहा है और यहाँ से स्टॉक तेज रफ्तार से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर हम कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए RSI को, RSI 6472 का है, वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ है और यहीं से मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो ये भी आपको बुलिश देखने को मिलेगा। सो चलिए वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि वहां से अब हमें आगे क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। ये रेंज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। कितना ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन काम किया है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही स्टॉक ने बहुत टाइम मूव किया है और हमने इसका भरपूर फायदा उठाया हुआ है। अब यहीं से आप देखिए, ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्टमेंट आता है, यहाँ से स्टॉक ऊपर भी जाता है, फिर रेसिस्टेंस लेके और नीचे आता है। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर पैटर्न समझेंगे तो आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। डबल टॉप पैटर्न हमेशा गिरावट का संकेत देता है और इसका नेक लाइन 30.55 का है, जिसे हम बहुत टाइम से इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब इसका सपोर्ट आपको बदली होते हुए नजर आएगा। मतलब कि अगर अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट 33.10 आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक कई बार आ चुका है, यहाँ भी एक बार आ चुका है, यहाँ भी एक बार आ चुका है और यहाँ से फाइनली फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब अपना SL 33.10 पे आप कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बाकी स्टॉक साई फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इसे समझना चाहते हैं कि आखिर ये सपोर्ट ऊपर शिफ्ट क्यों हुआ। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें तेजी क्यों आ सकती है। सबसे पहले आप इसका क्लोजिंग देखिए। आज का जो कैंडल है, इसने क्लोजिंग अपने पिछले कैंडल के ऊपर में कर दी है। बाकी के जो कैंडल्स बन रहे थे, छोटे छोटे कैंडल्स थे, मतलब कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रही थी और रेंज क्रिएट होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक बड़ी मूव आने वाली है। सो फाइनली अप साइड मूव यहाँ पर कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है। इसकी जहाँ से क्लोजिंग हुई है वहाँ पर कोई बड़ा रिजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि अभी यहाँ
से जब निकलेगा तो 38 रुपये 35 पैसे का फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 39 रुपये 95 पैसे का, समथिंग 40 रुपये का आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने हाई को ब्रेक कर सकता है। लेकिन एक प्रोमोटर्स के बारे में जो खबर निकल के आ रही है ना कि बार बार अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, यही चीज़ इसे परेशान कर सकती है, क्योंकि फाइनली इसे फंडामेंटली हमने देखा हुआ है, इसके प्रोजेक्ट्स हमने देखे हुए हैं, सेक्टर्स देखे हुए हैं, तो हर जगह से ये ठीक दिखाई देता है। लेकिन केवल एक प्रोमोटर्स हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट है, सावधानी के साथ काम कीजिएगा, कभी भी ब्लाइंडली कहीं भी अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। जानकारी लीजिए, जानकारी के बाद पैसा लगाइए, तब जाके आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।